into which it's like this way, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है एक रिंग है, इट्स अ रिंग, ठीक है, इट्स अ वेरी थिन रिंग, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। इट्स लाइक दिस वे, तो बहुत ही कम थिकनेस की ये रिंग है, सपोज कर लो हाँ। तो एक बार बताओ, अगर ये रिंग रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग, ये एक्सिस है एंड रिंग इज रोटेटिंग, तो रिंग अगर इस तरह से रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए ओ आर, तो क्या रिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर पाएगा क्या? नहीं, अंदर से तो खाली है ना। तो रिंग अगर एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, सपोज का मूव तो कर नहीं रहा, वो एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर पाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, ईएमएफ विल बी जीरो, बिकॉज सिंस rotating ring rotating ring cannot cut magnetic field lines, वो magnetic field lines को कट नहीं कर पाएगा। magnetic field lines, ओके, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज ईएमएफ शुड बी जीरो, तो क्योंकि कट नहीं कर पा रहा है ना। अच्छा, पहले वाले केस में क्या रॉड था, रॉड जब रोटेट कर रहा था रॉड को कट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन रिंग अगर एक ही जगह पे रोटेट करेगा तो कट नहीं कर पाता, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाता। ये वजन में है कि रिंग क्यों नहीं कर पा रहा है। कॉपी ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए। रॉड का हो गया, रिंग का हो गया, अब डिस्क है, ईएमएफ ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क। कॉपी ऑन दिस वन, आर यू गेटिंग द रीजन कि वायर रिंग क्यों नहीं ईएमएफ इंड्यूस कर पा रहा, कट नहीं कर पा रहा है ना, वो तो खाली है अंदर से, रिंग बेसिकली, तो अंदर से तो खाली है, तो कैसे कट करेगा। हाँ, डिस्क कट कर सकता है, डिस्क सॉलिड है। ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग डिस्क कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं डिस्क स्टार्ट करता हूँ फिर। रिंग हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन। अच्छा, जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको फिर बता दूं कि टेस्ट आप मंडे को भी दे सकते हैं, मतलब आज भी दे सकते हैं, ठीक है, आज भी वैलिड है। कैन आई स्टार्ट दिस बॉयज एंड गर्ल्स? तो रीजन क्या है, रिंग कैन नॉट कट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कट नहीं कर पा रहा था। रिंग को हुप भी बोलते हैं, हुप। ओके, नाउ कैन आई स्विच टू नेक्स्ट वन? अब आइए, यस सर। अब डिस्क पे आइए, ईएमएफ ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क। ये सपोज कर लीजिए कि डिस्क है और ये रोटेट कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड, सब न्यूमेरिकल्स याद रखना, फॉर्मूले, बस फॉर्मूले याद रखोगे तो भी तुम्हारा सीईटी में हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो बी क्या है, इनटू पेज। अब ये डिस्क रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अब ये रोटेट तो कर रहा है, अब हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम disk is supposed to be combination of number of rods, disk is supposed to be combination of number of rods, वो एक बहुत सारे rods का combination है, जैसे कि
combination of number of rods of length r। मतलब आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि जो डिस्क है वो बहुत सारे रॉड्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे मतलब जैसे लाइक दिस वे हियर। हाँ, तो वो डिस्क ऐसे है, मतलब जैसे दिस इज वन ऑफ द, जैसे ये है तो ये एक रॉड हो गया, ठीक है, इस तरह से ये दूसरा रॉड हो गया लाइक दिस वे, इस तरह से तीसरा रॉड हो गया लाइक दिस वे, इस तरह से बहुत सारी रॉड्स का क्या है वो कॉम्बिनेशन है लाइक दिस वे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो डिस्क इज सपोज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रॉड्स, वो बहुत सारी रॉड्स का कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, ठीक है, लाइक दिस वे हियर। तो कहने का मतलब रॉड का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड डिस्क इज सपोज टू बी कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ रॉड्स। और ये जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था रोटेटिंग रॉड, उसका ईएमएफ क्या आया था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल मतलब लेंथ, और लेंथ तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो होता क्या है कि जितने भी रॉड रॉड जैसे हमने अज्यूम किया है वो सब के सब जो है ना, लुकिए, वो सब के सब क्या करेंगे, एक सेल जैसे बन जाएंगे। वो सब के सब एक सेल जैसे बन जाएंगे। सबका ईएमएफ क्या रहेगा, ई। और ये सब आपस में पैरेलल में भी है क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा कॉमन पॉइंट सर्कम्फ्रेंस पे है। डिस्क इज सपोज टू बी, अच्छा ये देख ले एक मिनट, रोटेट कैसे कर रहा था, जस्ट टर्निंग राइट हैंड टू, एक मिनट, मोशन, नहीं नहीं ये थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आएगा, वेट। इससे तो ये सब सेल बन जाएंगे, एंड ऑल रॉड जो है वो सेल की तरह काम करेगा, एंड ऑल सेल्स आर इन पैरेलल, वो सब पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको मालूम है तुम कितने भी तो कंबाइन कर दो, दैट इज इक्वल टू वन सेल ओनली, दैट इज इक्वल टू ई ओनली। ई का फॉर्मूला क्या था, दैट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल की जगह आर हो जाएगा, मतलब लेंथ हमने जो लेंथ की जगह आर हो जाएगा, एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेंबर फॉर्मूला वही रहता है, डिस्क का फॉर्मूला और रॉड का फॉर्मूला सेम लेते हैं हम लोग। देखो ये सब पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में चाहे जितने भी सेल कनेक्ट कर दो यार, पैरेलल में क्यों कि एक पॉइंट तो कॉमन है, दूसरा पॉइंट सर्कम्फ्रेंस पे, तो ऑल आर इन पैरेलल, पैरेलल में ही है सब। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल में तुम, कि मैंने आपको बताया था कितने भी सेल्स तुम कनेक्ट कर दो 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट लाइक दिस वे, कितने भी कनेक्ट कर दो तो आंसर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट ओनली। तो वैसे ही है, जितने भी सेल आप पैरेलल में कनेक्ट कर दिए आंसर इज इक्वल टू वन सेल ओनली। अच्छा रॉड का हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखो ये लास्ट टाइम हम हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और ओमेगा हमेशा की तरह 2 पाई एन हो जाएगा, या फिर टू पाई एन या 2 पाई बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना ये, ठीक है। तो इसको क्या डिस्क का कैसे निकाला गया है, हमने डिस्क को अज्यूम कर लिया है कि बहुत सारे रॉड्स का वो कॉम्बिनेशन है, ओके, जस्ट कॉम्बिनेशन दिस वन।
तो आप फॉर्मूला भी याद करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्क हमने अज्यूम कर लिया कि बहुत सारे रॉड्स का वो कॉम्बिनेशन है, वो रोटेट कर रहे हैं। इज क्लियर? तो बहुत सारे रॉड्स का वो कॉम्बिनेशन है, तो लेंथ की जगह आर हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये आ चुका है सब। रॉड का याद रखना, रॉड का हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, डिस्क का हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर होता है। डन सर। ओके, नाउ अब आता है नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग व्हील। व्हील तो समझते हैं ना, व्हील क्या होता है, जैसे तो फॉर्मूले ही बस याद करके चले जाना, ठीक है। क्या है? ईएमएफ ऑफ ए रोटेटिंग व्हील। रोटेटिंग व्हील क्या होगा? लेट्स से इट्स व्हील, ठीक है, और ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, दिस इज अ रोटेटिंग, और ये जो है इसके स्पोक्स हैं, दीज आर द स्पोक्स। ठीक है, तो ये व्हील है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा बार बार, ठीक है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लाइक दिस वे। लेकिन आप देखो ये जो व्हील है, ये तो स्पोक्स हो गए इसके, दीज आर स्पोक्स। लेट n नंबर ऑफ स्पोक्स, और स्पोक्स की जो लेंथ है वो l ले लेते हैं, स्पोक्स की लेंथ है जो वो l ले लेते हैं। तो देखो ये तो ये वाला पार्ट जो है ना वो रिंग की तरह काम करेगा, और ये वाला स्पोक जो है वो रॉड की तरह काम करेगा। तो आपको मालूम है जो रिंग वाला पोर्शन है वो तो एक ही जगह पर रोटेट करता है, उससे ईएमएफ मिलता नहीं है। और जो रॉड वाला होता है उससे ईएमएफ क्या मिलता है? दैट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर मिलता है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज। इसका मतलब जो जो रिम है, रिंग मतलब जो रिम है बेसिकली, रिम इज अ रिंग, जो रिम होता है उसका वो रिंग होता है, ये रिंग बोलते हैं इसको। तो जो रिम जो है वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ठीक है, रिम बोल दो या रिंग बोल दो, वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। और जो स्पोक्स हैं वो रॉड की तरह काम करेंगे, तो उसका ईएमएफ तो मालूम है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो लेकिन ये जितने भी स्पोक्स होंगे
वो सब एक सेल की तरह काम करेंगे। हाँ, वो सब एक सेल की तरह काम करेंगे, आपको मालूम है। वो सब सेल की तरह काम करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? इट्स लाइक ई, वो सब पैरेलल में ही होंगे, दे आर इन पैरेलल। ठीक है, इट्स लाइक दिस वे, वो सब पैरेलल में ही होंगे। ठीक है, तो पैरेलल में होंगे स्पोक्स, वो भी पैरेलल में है सब। पैरेलल में कितने भी कनेक्ट कर दो, आंसर इज इक्वल टू वन सेल ओनली। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसका आंसर भी सेम होगा, लेकिन इसका ईएमएफ नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता है, रिमेंबर। इसका ईएमएफ जो है नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स। ठीक है, कॉपी ऑन दिस वन, कॉपी कर लीजिए इसको। नाउ कंप्लीटेड एवरीवन, मैं स्क्रॉल करूं, सब लोग कर लिया? हाँ, यस सर। जी। हाँ, सही है। अच्छा, अच्छा, फॉर्मूले याद कर लेना, फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे इसी दिन बैठ के। हाँ, तो कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट करते हैं। नाउ इंडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। इंडक्शन दो तरह के, ठीक है। एक काम करते हैं जरा, जैसे ये कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम लोग पहले, जस्ट थोड़ा। अच्छा ठीक है, इसके बाद करते हैं, सेकंड शिफ्ट में करते हैं। इंडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन।
जैसे व्हाट डू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, पहले हम देखते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्शन, हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। म्यूचुअल इंडक्शन, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं ना। व्हाई? जैसे सपोज कर लो कि ये कोई कॉइल है, लुक हियर, इट्स अ कॉइल। ओके, इट्स अ कॉइल हियर। मैं 3 कॉइल बना देता हूँ, लुक हियर, वन मोर, ठीक है, दिस अ कॉइल हियर। नाउ अगर हम इसको 1 मिनट, ये कॉइल है और ये जो है यहाँ पर एक हमने सेल कनेक्ट किया है, ईएमएफ ई है, और यहाँ पे की है, ठीक है। तो की जस्ट क्लोज, तो की जस्ट क्लोज किया है। जैसे ही की क्लोज करेंगे करंट एकदम से राइज करेगा, करंट विल राइज। तो इसमें जो करंट जो है वो एकदम से राइज करेगा, क्योंकि आपने सेल लगा रखा है, ठीक है। इसको डायरेक्शन को इधर कर देते हैं, हाँ, एकदम से करंट जो है वो राइज करेगा। इट विल ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। तो जैसी की को आप क्लोज करेंगे स्टेप 1, तो ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट फ्रॉम 0 टू I, इसका ग्रोथ होगा, एकदम से करंट का ग्रोथ होगा। तो करंट का ग्रोथ होगा तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2R, R फॉर रेडियस। तो ये इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज। तो फ्लक्स क्या होगा? दैट इज B इंटू A, दिस विल इंक्रीज। तो देखो करंट इंक्रीज कर रहा है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा। फ्लक्स क्या है? B इंटू A। देखो लिंक है, I इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है? B इंटू A, वो इंक्रीज हो जाएगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt, इट विल इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन EMF इंड्यूस कैसे होगा? वो क्या करेगा ना, ये जो एक्सटर्नल करंट आ रहा है उसके अपोजिट अपना एक वर्चुअल ईएमएफ बना देगा और उसको अपोज करेगा। एक वर्चुअल ईएमएफ बना देगा, वो अपना करंट इस डायरेक्शन में भेजेगा, उसको अपोज करेगा। एग्जिस्टिंग करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपना करंट भेजेगा क्लॉकवाइज, मतलब अपोज करेगा। अपोज क्यों करेगा? क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, इसलिए अपोज करेगा। तो एकदम से थोड़ा सा करंट कम हो जाता है तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? दैट इज नेट ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई। इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन जैसे करंट एकदम से स्टडी हो जाएगा, स्टडी मतलब कांस्टेंट, लेट्स से जैसे सपोज कर लो करंट कांस्टेंट हो गया, लुकियो कि इधर तक, और जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया, नाउ इट इज कांस्टेंट। तो अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज B इंटू A, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? दैट इज
डी फाई बाय डी टी वो 0 हो जाएगा क्योंकि फाई कांस्टेंट। तो फिर नेट ईएमएफ तुम्हारा ई के बराबर ही रहेगा, जो ई तुम्हारे लगा रखा है दैट इज -10 ईयर। तो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ई। अच्छा, थर्ड वाले में क्या किया, की को हमने बाहर निकाला। अब सपोज कल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन की को हमने जस्ट एकदम से आउट किया, बाहर निकाला। हाँ ये चालू था बट की को एकदम से हमने थर्ड स्टेप ये कांस्टेंट हो गया, तो अब ईएमएफ नहीं मिल रहा है, मतलब नो बैक ईएमएफ, दैट इज नो बैक ईएमएफ। ठीक है, देखो जरा एक सेकंड। हाँ, दैट इज नो बैक ईएमएफ। थर्ड वाले में क्या है कि आपने की जस्ट ओपन, तो की जस्ट ओपन, की को जस्ट ओपन किया तो करंट एकदम से गिरेगा। डिके ऑफ करंट, करंट नीचे आएगा, डिके ऑफ करंट, करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा था वो एकदम से नीचे आएगा। तो देयर इज अ डिके ऑफ करंट, करंट डिके करेगा, डिके ऑफ करंट, जस्ट अ मिनट बेटा, डिके ऑफ करंट, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक करंट, मतलब करंट डिके होगा फ्रॉम आई टू जीरो, दैट इज फ्रॉम आई टू जीरो, आई से जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या है, वो कम होने लगेगा बिकॉज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर रेडियस है, तो फिर ये कम होने लगेगा। तो फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, फिर वो कम होने लगेगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, दैट इज बी इंटू ए, तो फिर वो कम होने लगेगा। तो फ्लक्स क्या चेंज होगा, तो फिर से ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी। लेकिन दिस टाइम फ्लक्स कम हो रहा है ना, तो सपोर्ट में आ जाएगा। पहले फर्स्ट वाले केस में क्या था, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, अपोज कर रहा था, अब ये सपोर्ट में आ जाएगा, अब वो अपना करंट ऐसे बना लेगा। तो देखो पहले वाले केस में वो एक्सिस्टिंग करंट के अपोजिट अपना करंट भेज रहा है, लेकिन थर्ड वाले केस में वो एक्सिस्टिंग करंट के साथ में अपना करंट ला रहा है। क्यों, क्योंकि पहले में फ्लक्स बढ़ रहा था तो अपोज कर रहा था, दूसरे में फ्लक्स कम हो रहा है तो वो सपोर्ट पे आ गया। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई प्लस ई। तो आप देखो पहले वाले में माइनस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अपोज कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। थर्ड वाले केस में कम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ज्यादा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा। और सेकंड वाले केस में कोई चेंज नहीं हो रहा, बैक ईएमएफ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे करंट कांस्टेंट है। तो इस तरह के ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बैक ईएमएफ बॉयज एंड गर्ल्स? समझा क्या? बैक ईएमएफ तभी आता है व्हेन करंट इज चेंजिंग और करंट इज डिक्रीजिंग, मतलब करंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फ्लक्स या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो बैक ईएमएफ आ जाता है। इंक्रीज हो रहा है तो अपोज करेगा, और डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट। ये वर्चुअल ईएमएफ पे सेट होता है, इट्स अ वर्चुअल ईएमएफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा क्या कुछ मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको? ये थर्ड वाला टाइप समझा। हाँ बेटा फिर से बोलिए, समझा? थर्ड डायग्राम से। थर्ड है, थर्ड डायग्राम में क्या है ना, की को बाहर निकाला गया, तो की को बाहर निकालोगे तो करंट एकदम से गिरेगा, तो करंट गिरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स भी कम हो जाएगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो इस बार सपोर्ट करने लगेगा, तो अपना जो करंट है एग्जिस्टिंग करंट के डायरेक्शन में लगा देगा, वो इंड्यूस कर देगा। तो सपोर्ट, क्योंकि फ्लक्स कम होता है तो सपोर्ट करेगा। फर्स्ट वाले केस में क्या था, फ्लक्स बढ़ रहा था तो अपोज करेगा। तो अब देखो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में हो गया, बोथ हैविंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। इसका भी करंट देखो इधर है, ठीक है, और ये भी अपना करंट जो है सेम डायरेक्शन में दे रहा है, इधर दे रहा है या, तो दोनों की ईएमएफ ऐड हो गया ना, ये एक वर्चुअल ईएमएफ बना लेता है सेल्फ। क्लियर? कॉपी दिस वन कहां से कॉपी करना है आपको? सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन लिख लिया था ना? हेलो सर। एक मिनट बाद लिंक दोबारा ज्वाइन कर लेना, एक मिनट बाद चला जाएगा तो ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन।